नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हेलेन जी की जयंती तथा होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर सिटी सेंटर स्थित होटल गमोरा में आरोग्य भारती की जिला शाखा ग्वालियर द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अशोक कुमार वार्ष्णेय जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर JS नामधारी द्वारा की गई। और लोगों तक पहुंच सके। भारत की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत की सारी चीजें श्रेष्ठ थी, वैसे ही नहीं कहते। भारत के अंदर जो पहला सिस्टम था चिकित्सा का, चिकित्सक रोगी के घर तक जाता था, वर्णन गांव-गांव तक जाता था और लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में, और उस चिकित्सक को राज्य से सबसे अधिक वेतन मिलता था जिसके क्षेत्र में चिकित्सकों की संख्या, रोगियों की संख्या कम होती थी। और इस देश के अंदर 8000 साल पहले, डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव शायद चले गए हैं, 8000 साल पहले बर्र होल का एविडेंस बलूचिस्तान मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिला। बर्र होल जो न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन में हीमेटोमास, एब्सिस, जो भी चीजें होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए करते हैं। बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में हम देखते हैं कि रूट केनाल ट्रीटमेंट का एविडेंस वहां पर 8000 साल पहले का मिला। वो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, इसमें घर घर तक जाकर के हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते थे, लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य मिलता, जिनको आवश्यकता होती थी उनको चिकित्सालयों में भी लेके जाया करते। हमारे ज्ञान, हमारे सभी सामर्थ्य का लाभ तभी है, इस बात से आंकना चाहिए कि पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति उससे लाभान्वित हो रहा है कि नहीं। खराब से खराब बीमारी में उस व्यक्ति को हम कितना लाभ दे सकते हैं, चाहे वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में हो, चाहे वो अन्य तरीके से हो। बहुत सारे तरीके जो है, जैसे मैंने डाइट का कहा, जैसे मैंने काउंसलिंग का कहा, जैसे बहुत सारी थेरेपीज के अलावा एक साउंड थेरेपी होती है, विजुअलाइजेशन थेरेपी होती है, एरोमा थेरेपी होती है। आज ऋग्वेद के अंदर मैग्नेटिक थेरेपी का उल्लेख है, सॉरी ऋग्वेद में नहीं, ये जो आयुर्वेद में। तो अन्य बहुत सारे पहलू हेनीमैन जी ने जिसको डिस्कवर किया, और भी बहुत सारी पैथी दुनिया में प्रचलित है, क्योंकि इस शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे रहस्य, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे रहस्यों तक व्यक्ति पहुंच गया है। कुछ ऐसे रहस्य भी है जो अभी आगे आने वाले समय में डिस्कवर हुए, जो किसी समय लोगों को ज्ञात थे, ऐसे भी। हम उन रहस्यों को जानते हुए अपने स्वार्थ के साथ कुछ परमार्थ का कार्य करते हुए, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करते हुए, हम अगर लगातार जो सब दूर से अच्छा है, सरकार भी प्रयास कर रही है, आरोग्य भारती के द्वारा उसकी अलग भी जगाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को बताया भी जा रहा है। और ये जितनी जल्दी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में एक साउंड वेव किस प्रकार से काम करती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो MD मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करके गए, आज कैलिफोर्निया में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक हॉस्पिटल है, उसको उन्होंने माइंड बॉडी एक्सेस हॉस्पिटल नाम दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि मस्तिष्क से हम एक्सीडेंट्स को, ट्रॉमा को छोड़ दें, कंजेनिटल बीमारियों को छोड़ दें, लेकिन क्रॉनिक बीमारियां जो है वो माइंड से स्टार्ट होती है, ऐसा उनका मानना है। वो एक पेशेंट का वर्णन करते हैं, मॉली सेंटर करके 75 वर्षीय महिला उनके पास आती है और वो कहती है, डॉक्टर मेरे चेस्ट में पेन होता है, और कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के बाद पता लगा कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन 75 इयर्स के बाद जो कड़ापन रक्त की धमनियों में आ जाता है वो उसके था, लेकिन उसको एंजाइना होता है। बाद में पता लगा कि इट वाज नॉट द
एथ्रोमा, इट वाज द स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी जो उसको प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे चिकित्सकों के पास जाने के हर माह 3-4 बार उसको स्पाज्म आ जाता था। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने उनको सजेस्ट किया, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। उन्होंने कहा जो हृदय चक्र है उसका ये मंत्र है युम, जो उन्होंने कहा कि इसका आप उच्चारण कीजिए। जो 6 महीने से हर माह 3-4 जिसको अटैक आते थे, 10-10, 12-12 मिनट तक जो अटैक लास्ट करते थे, 2 महीने के बाद मौली सेंटर पत्र लिख दिया डॉक्टर दीपक चोपड़ा को, डॉक्टर साहब 2 महीने से मुझे एक भी अटैक नहीं आया, मैं दिन में कई बार इस मंत्र का स्मरण करती हूँ, मंत्र को चैंट करती हूँ और मैं उससे मुक्त हूँ। और हम लोगों को पता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको स्पाज्म आता है, जिसको एंजाइना आता है, वो इतना भयभीत होता है कि वो चलने में बहुत कई बार डरता है कि पता नहीं कितनी दूर चलने पर मुझे अटैक आ जाए। मौली सेंटर लिखती है कि मैं इतनी उत्साहित हूं कि मैं सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री में रेगुलर एडमिशन मैंने कॉलेज में लिया। बीए के स्टूडेंट हिस्ट्री में 75 वर्ष की। ये उत्साह कहां तक पहुंचा है? वो कहते हैं कि ये कैसे काम करते हैं साउंड्स। आगे वो बताते हैं कि ऑसिलेशंस of the atoms of our each and every cell, beating of the heart, vibrations of the stars, they all affect our body. जब हम बहुत गहराई तक जाते हैं तो एक शब्द आता है क्वांटम हीलिंग। उस क्वांटम हीलिंग को जो टच करता है ठीक से, जो स्पर्श करता है, वो व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करता है। वो कोई भी पैथी हो सकती है, कोई भी विचार हो सकता है। हमने की स्पिरिचुअल हीलिंग भी सुनी। मेडिटेशन करके लोग बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग की बात की, वो आसन से लेकर के समाधि तक जाने की जो स्थिति, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का एक माध्यम है। और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है। और जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वे किसी भी प्रकार के चिकित्सक होंगे, उनका भी एक ही उद्देश्य रहता है कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति, जिसको वो रोगी मानते हैं, कहते हैं, वह भी स्वस्थ होना चाहिए। और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनके बाद जो भी प्रशिक्षण है, जो भी जानकारी है, वे उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? आजकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन इनका प्रयोग ज्यादा है, विशेषकर एलोपैथिक सिस्टम में। तो एक ही प्रकार के लक्षण होते हुए भी, एक ही प्रकार की दवाई होते हुए भी, हर रोगी में अलग अलग प्रकार से उसका प्रभाव दिखाई देता है। और इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि दवा तो एक ही है, लक्षण भी है, लक्षण के आधार पर दवा भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अलग अलग क्यों हो रहा है? तो जो उस दिशा में अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, उनको ध्यान में आता है कि हर व्यक्ति का, मॉडर्न मेडिसिन का टर्मिनोलॉजी, जीनोमिक स्ट्रक्चर अलग अलग। हर व्यक्ति का जीनोमिक स्ट्रक्चर अलग है, इसके कारण से वह जो है अलग अलग प्रकार से उसका इम्पैक्ट है। उसी को हम आयुर्वेद में कहते हैं कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है। अलग अलग, कोई वात से प्रभावित है, कोई कफ से, कोई पित्त से, कोई मिक्स्ड रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। अभी हमने देखा होगा 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक पूरे देश भर में
आयुष मंत्रालय ने देश का प्रकृति परीक्षण ऐसा करके एक अभियान चलाया। लगभग 5.25 लाख डॉक्टर्स, विद्यार्थी, शिक्षक इस काम में लगे और 1.25 करोड़ से भी थोड़ा सा अधिक व्यक्तियों को संपर्क किया और उनका प्रकृति परीक्षण किया। एक बहुत बड़ा डाटा निकल के आया। तो ये हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है। और एक चीज हम होम्योपैथी में प्रोफाइल बनाते हैं, तो प्रोफाइल ही वैसे ही, हर व्यक्ति का प्रोफाइल अलग ही अलग होगा। और इसलिए हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होने के कारण से हम व्यक्ति को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कैसे उसको स्वस्थ बना के रखें। अगर हमको एग्जैक्ट नेचर मालूम है उसकी, या हम जीनोमिक स्ट्रक्चर कहें, प्रकृति परीक्षण कहें, प्रोफाइल कहें, वो मालूम है तो सरलता से उसको ठीक किया जा सकता है। और इसलिए हमारे केंद्र में कौन रहता है? रोगी। लेकिन हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसकी एक कठिनाई है कि वो पैथी सेंट्रिक है, कि जिस व्यक्ति ने जिस पद्धति से पढ़ाई की है उसको उसकी तो जानकारी है पूरी, लेकिन दूसरी भी कोई पद्धति है, उनकी भी कोई अच्छाइयां, ये उसको जानकारी नहीं है। और इसलिए हर चिकित्सक जो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन हर प्रकार के चिकित्सक अगर इसका विचार करेंगे कि उनकी पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, जहां विशेषताएं में हर पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के समय हर पद्धति की विशेषताएं बता दी जाए, फंडामेंटल्स बता दी जाए, तो उसको मालूम रहेगा कि हाँ मेरी इस पद्धति की ये विशेषता है, दूसरी की ये है, तीसरी की ये, लगी लिमिटेशंस भी है, हम ध्यान करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसको क्या आवश्यकता है? चूंकि लंबे समय से पैथी सेंट्रिक सिस्टम रहा है, इसलिए आज बहुत सारे लोगों को दूसरी पद्धति को स्वीकार करने में बहुत बड़ी कठिनाई है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं, पूरे देश में बहुत सीनियर प्रोफेसर, वो किसी भी स्ट्रीम के होंगे, वे आज स्वीकार करते हैं कि जिस पद्धति में वे पढ़ा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, और उस खोज के लिए वो दूसरी पद्धति का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज होगी कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, जो स्वयं बहुत सीनियर हैं, सब विषयों को जानते हैं। और मैं पूरे देश में जाता हूं तो मुझे मिलते हैं। कठिनाई कहां आती है? कठिनाई आती है जो हमारे जस्ट अभी जिनको 8, 10, 12 साल हुआ उस प्रोफेशन में आए हुए, उनको लगता है हम जो जानते हैं इससे ज्यादा कोई है ही, यही सब कुछ है। कठिनाई वहां पर है, हर पद्धति के लिए, केवल एक ही पद्धति के लिए नहीं, हर पद्धति के लिए। फिर और एक समस्या है, आज अपने देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है, बहुत फैला हुआ है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं क्या? हम शहर में रहते हैं, हमको तो दिखाई पड़ता है। या नॉर्थ ईस्ट में जाइए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।